गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं आज। काफ़ी टाइम मतलब 3 4 5 दिनों के बाद। तो सुबह का टाइम है और मेरे पिंपल्स थोड़ी रिकवरिंग एरिया में है। ये वाले तो सारे ठीक हो गए, साइड वाला एक थोड़ा सा है क्योंकि मैं इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, मैं सो के उठ गई हूँ। मुझे जाना है आज बाहर, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि जाना कहाँ है मुझे। और मैं भी जो बनाऊँगी वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, ऑमलेट बन रहा है, फिर मैं ब्रेड सेकूंगी और चाय तो मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद फिर मुझे निकलना है बाहर, मुझे जाना है, वो है सरप्राइज़। मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब इतना बड़ा सरप्राइज़ भी नहीं है। मुझे जाना है कुछ थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। और फिर अभी नाश्ता वाश्ता बना के फिर मैं जल्दी जल्दी काम करके फिर मैं निकलती हूँ। ब्रेकफास्ट बन गया है मेरा और चाय बन रही है, बस चाय बनने वाली है। फिर मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा काम है, झाड़ू पोछा का ये सब करके फिर मैं निकल रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या हो रहा है। तो जी मैं हो गई हूँ अब रेडी और लाइट मेकअप भी मैंने कर लिया है और मैं अब जा रही हूँ। मैंने बैग ले लिया, आज मैं ये वाला बैग ले रही हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ और मैं पहुँच के बोलूँगी कि मैं कहाँ आई हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं बताऊँगी, वो एक सरप्राइज़ है। मतलब इतना स्पेशल भी नहीं है कुछ, बस वैसे ही है। फिर भी मैं पहुँच के बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं बस निकल रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से पहुँच के। तो मैं उतर गई हूँ मेट्रो से और अभी मैं राजीव चौक पे हूँ और मैं जा रही हूँ दूसरी मेट्रो पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं ब्लू लाइन से आई थी और अब मैं जा रही हूँ येलो लाइन पकड़ने। तो अब मैं हूँ उसके एस्केलेटर पे और मैं नीचे जा रही हूँ। और यहाँ से देखिए, यहाँ से मुझे समयपुर बादी वाले में जाना है और मैं चांदनी चौक पहुँचने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दे जा रही हूँ आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैं आई हूँ चांदनी चौक खाड़ी बावली, जो कि स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स के लिए फ़ेमस है। और नॉर्थ ईस्ट से हमारे एक मेहमान आए हुए थे जिन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो स्पेशली उनको जाना था, तो मैं उनको लेके गई थी अपने फ्रेंड के साथ। तो हम लोग यहाँ पे बस मुआयना कर रहे हैं, ये बस शॉप्स पे जा रहे थे और पूछ रहे थे कि कैसे कैसे क्या चीज़ है और कितने का क्या पड़ेगा, फिर कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि उनको स्टार्टअप करना है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं और बस छानबीन कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी सारी स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स इतने सस्ते में। और ये लाहौर वाली शॉप मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा मैं इसका भी वीडियो बना लेती हूँ। इतनी सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसी रखी थी जैसे चावल दाल रखा रहता है। और यहाँ पे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। मैं अपने घर के लिए भी लेके आई हूँ थोड़ा सा, मतलब अच्छे रेट पे मिल जा रहा है। तो ये है नेक्स्ट डे का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं फ़रीदाबाद से भी आगे आई हुई हूँ और हम अभी गाड़ी में हैं और हम अब दूसरी जगह जा रहे हैं। तो मैं आई हूँ फरीदाबाद और अभी हम एक कंपनी में आए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फॉयल और वो सब पैकेजिंग वैकेजिंग के सामान के लिए। और अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, तो मैं मिलती हूँ फिर। ये है वो जगह, ये यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और हम यहीं पे आए हुए हैं। और जिन्होंने जो आए हुए थे नॉर्थ ईस्ट से, उन्हें एक्चुअली काम है यहाँ पे। तो उन्होंने देखना है, ये सारी फैक्ट्रीज़ में मशीन्स वगैरह चेक करनी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह का तो मैंने आपको दिखा दिया, वो चांदनी चौक गए थे। ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, इन उनको इस चीज़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये है पैकेट्स, जो पैकेट्स पैक होती है ना मशीन्स में, तो उन्होंने मशीन लेनी है। और ये है फैक्ट्री जो है, ये मशीन्स की फैक्ट्री है, ये मशीन सेल्स करते हैं। और ये जो इंजीनियर ये इनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, मतलब किस बटन से क्या होता है और वो कैसे आता है नीचे, फिर कितनी डेंसिटी लगती है, हर चीज़ मतलब उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। क्योंकि सही बात है, कोई इतनी दूर से कोई सामान मंगवाएगा और वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो इंसान तो फंस जाएगा। तो यहाँ से इनके टेक्नीशियंस जाते हैं, वो सेटअप करते हैं
और फिर सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। मशीन 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे डिपेंड करता है कौन मशीन कितनी थी। तो हम 3-4 फैक्ट्रीज़ में गए थे और फिर हमने सारा देखा कि कौन सी मशीन कितनी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्टअप में कितना जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा फोर हेड की जो मशीन होती है। फोर हेड मतलब कल ही मैंने भी समझा, ऊपर का जो होता है जिसमें मशीन्स जितनी पैक होंगी, जैसे ये समझा रहे हैं कि ये पैकेट्स कितने मतलब 1 घंटे में कितना पैक होगा, आधे घंटे में कितना पैक होगा, उसके बाद कैसे आएगा मशीन, फिर सामान कैसे जाएगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें इनको ये समझा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब इतनी फैक्ट्रीज़ में हम सुबह 9 बजे से भी पहले निकले थे। इतनी फैक्ट्रीज़ में जाते जाते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। बट एट द सेम टाइम मतलब नॉलेज भी मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने कभी देखी नहीं थी कि ऐसी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, और मतलब ऐसी मशीन ऐसी पैकेट्स कहाँ बनती है, क्योंकि हम तो कोई भी पैकेट खाते हैं, यूज़ करते हैं, चिप्स की हो, चाहे हमारे घर में हल्दी की पैकेट्स हों, चाहे सिंदूर का पैकेट हो, हर चीज़ हम देख खाते हैं, यूज़ करते हैं, पर हम इतना सोचते नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में कि कहाँ बनती होगी, कैसे बनती होगी। तो ये सब देखने में और जानने में बहुत मज़ा आया। और फिर हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में गए थे, 4-5 फैक्ट्रीज़ में गए थे। फिर अब हम रास्ते में हैं और ये रास्ते से ट्रेन जा रही थी और हम गाड़ी में थे, तो मैंने ये भी ले लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सीन। बहुत दूर गए थे, बहुत ज़्यादा दूर, हमारे मतलब हमारे एरिया से तो काफ़ी दूर था। और फिर ये है दूसरी फैक्ट्री, यहाँ पे भी हम रेट वेट पता कर रहे हैं कि इसमें कितने 4 हेड लगता है, 2 हेड का है। तो ये वही पूछ रहे थे कि इनको इनके लिए कौन सा सही रहेगा मतलब। और ये देखिए ये पैक हो रहा है पूरा टक 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 करके, कितने मज़े से। ये सैंपल्स के लिए रखते हैं, वैसे इनका काम मशीन्स का ही है। और यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टोरी डाली थी तो विजिटिंग फैक्ट्री, तो ये वाला क्लिप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मिला जुला के अच्छा रहा मतलब दिन। और आने के टाइम हम मेट्रो स्टेशन पे थे, ये हम वसंत विहार मेट्रो स्टेशन पे। बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत मज़ा आया, अच्छी लगी ना। और फिर आने के टाइम हमने खाया मोमोज़, क्योंकि वसंत विहार का मोमोज़ बहुत यमी होता है। और हम यहाँ पे मोमो खा रहे थे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। हेलो हेलो, सो आई एम बैक विथ सच टायरिंग डे। मतलब मैं हमेशा थकती हूँ, हमेशा थकती हूँ, बट बिलीव मी, सॉरी, आज मैं इतनी टायर्ड हूँ ना, इतनी टायर्ड हूँ ना कि मेरे से बोला तक नहीं जा रहा। आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी टायर्ड होंगी। मैं सुबह 9 बजे से भी पहले निकली थी क्योंकि हमें जाना था फरीदाबाद से भी बहुत आगे, राजा नाहर सिंह जो लास्ट स्टॉपेज है वायलेट लाइन की, वहाँ पे हम, वहाँ से भी हमें आगे जाना था। तो आप सोच सकते हैं कि द्वारका द्वारका से पहले जनकपुरी, और फिर वहाँ से मेजेंटा लाइन, मेजेंटा लाइन से जनकपुरी वेस्ट से फिर मेजेंटा लाइन कालका जी जो लास्ट स्टॉपेज है मेजेंटा लाइन की, नहीं लास्ट स्टॉपेज नहीं है सॉरी, कालका जी से फिर हमने चेंज किया वायलेट लाइन। वायलेट लाइन का जो लास्ट स्टॉपेज है राजा नाहर सिंह, मतलब ओल्ड फरीदाबाद, फरीदाबाद से भी सबसे ज़्यादा आगे, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया वहाँ। और वहाँ से बाय कार हम गए, मतलब आप सोच सकते हो 2-2.5 घंटे का रास्ता, उससे भी ज़्यादा मैंने तय किया। मतलब मैं 9 से भी पहले निकली थी घर से, और वहाँ पे पहुँचे हम 11:30 पौने 12। और हमें 3-4 जगह जाना था, क्योंकि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमारे जान पहचान के हैं वो जो आए हुए हैं, तो उनको कोई फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप करनी है, तो वो आए हैं नॉर्थ ईस्ट से, अगरतला से। तो उनको दिल्ली में ही सब कुछ करना था। कल मैं गई थी चांदनी चौक, आज मैं गई फरीदाबाद से भी आगे। तो 2 दिनों का जो टायर्डनेस था, उससे पहले मेरे इवेंट्स थे, बस मुझे एक दिन रेस्ट मिला था, वो भी मैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो मेरे अंदर इतनी टायर्डनेस है ना, इतनी टायर्डनेस है। पर मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड कर लूँ, तो एक ऐसे हो जाता है कि हाँ चलो मैं आके भी मैंने कर लिया, वरना तो मैं भूल जाती हूँ, या फिर इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि हो नहीं पाता है। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया। और ये जो मेरे गालों पे पिंपल्स थे, ये देखिए, ये भी ना फूट गया था मेट्रो में, और इसकी इतनी डेडली शक्ल हो गई है। हालांकि मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ, मैं मेडिसिन ले रही हूँ इसके लिए मुझे डॉक्टर ने खाने की भी मेडिसिन दी है, और इसके लिए एक जेल दिया है। ये सूख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा था ये,
तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। और बाकी ये जो दो तीन थे इधर, ये तो पूरे सूख गए, ये ख़त्म हो गए। ये हल्का सा बचा हुआ है यहाँ पे। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं क्या कह रही थी, हाँ। तो हम फैक्ट्री वैक्ट्री गए, हमने पूरा वो सब देखा, वो पैकिंग वैकिंग का जो उनको करना है, जो उनको फैक्ट्री सेटअप करनी है। हाँ, उनको वो जो रोल्स होते हैं ना, पैकेट्स होते हैं, उनकी फैक्ट्री लगानी है। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे वो चांदनी चौक से, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का, और वहाँ पे फिर नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। तो इन सब कामों में एक दिन में तो होता नहीं है। अभी तो वो पूरा देख रहे हैं, उन्होंने माइंड सेटअप किया हुआ है। फिर दोबारा वो दिल्ली आएंगे और फिर सब कुछ देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। फिर यहाँ से माल जाएगा, वो सब तो चलो फ़ोन पे हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। भगवान करे कि उनका काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उनको दिल्ली में थोड़ी हिंदी विंदी बोलने में भी, और जो यहाँ के लोकल्स हैं जैसे हम हो गए, तो उनको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ के लोगों के साथ डील करना। तो इसलिए जाना पड़ गया मुझे। और मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, तो हम दोनों थे। तो इतनी टायर्डनेस हो गई, घर आते आते 10:30 हो गए, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। खाना वाना खा लिया, मैं आई हूँ सोने के लिए। मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सोऊं। मतलब ज़्यादा थकने के बाद भी ना समझ में नहीं आता। और अब मैं सो रही हूँ, और यहीं पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, उससे मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही मैं नए नए ब्लॉग्स के साथ आती रहूँगी और आप लोगों से मिलती रहूँगी। गुड नाइट।